दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं सुमन रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, अभी हो रही है ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 8 बजे से। तो आज है मकर संक्रांति और घुक्ती, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोला जाता है घुक्ती। और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो अभी हो रही थी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 8 बजे से। तो मेरे को बहुत ज़्यादा जुकाम लगा हुआ है, तो इस वजह से आवाज़ कुछ अलग जैसी आ रही होगी। तो ठंडा लग गया है बहुत ज़्यादा, और कपड़े भी इतने ज़्यादा हो गए हैं धोने रोज़ के रोज़, तो ठंडा लग जा रहा है इस वजह से। तो मेरा काम अभी कुछ भी नहीं हो रखा है, झाड़ू पोछा करना है। नहा धो तो मैंने सुबह ही नहा लिया था। और मौसम तो आजकल कुछ ख़राब ही हो रहा है सुबह के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा लग जा रहा है। तो एक बार दिखा देती हूँ मैं आज का मौसम। तो चलो, और मैं भी कर लेती हूँ अब काम, क्योंकि काम कुछ भी नहीं हो रखा है मेरा। तो झाड़ू पोछा एक करती हूँ, फिर नाश्ता भी बनाना है। तो एक बार करती हूँ मैं अंदर का अपना काम। तो चलो, अभी कुछ भी नहीं हो रखा है मेरा काम, तो एक बार झाड़ू पोछा भी लगा लेती हूँ। झाड़ू भी नहीं लगाया मैंने, आधा झाड़ू लगा रखा है उस वाले कमरे से, और मशीन में कपड़े लगा रखे हैं। ये नहा रही है, और ये मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं मशीन में। और सब्जी भी चढ़ा रखी है, वैसे एक सब्जी भी चढ़ा दी। मैंने सोचा सब्जी भी अपने आप बनती है। तो आलू और टमाटर की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी भी बनाऊँ क्या बनाऊँ हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आलू और टमाटर वाली सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि आज त्योहार भी है। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। एक थोड़ा खीर बना दूँगी इन लोगों के लिए, और आलू की पूरी बनाऊँगी। तो पहले मैं काम कर लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद बनाती हूँ। तो मेरा काम भी हो गया है, झाड़ू पोछा और कपड़े भी धो लिए मैंने, वो भी डाल दिए हैं सुखाने के लिए, क्योंकि धूप तो हल्की फुल्की आई हुई है। कोहरे की वजह से अच्छी धूप नहीं खिल रही है आजकल। तो धूप तो आ चुकी है, मतलब थोड़ी बहुत हल्की धूप आई हुई है। तो झाड़ू पोछा भी हो गया मेरा। तो मैंने नाश्ता भी बना दिया है, नाश्ता में बना रखे हैं मैंने पूरियाँ, और सब्जी तो सुबह ही बना दी थी। थोड़ी सी खीर बना रखी है, और थोड़ा सा रायता भी बना दिया मैंने। मेरा भैया और मेरी बेटी ने भी कर लिया है नाश्ता। भैया तो नाश्ता करके दुकान में चले गया है, क्योंकि अभी इसके पापा आएंगे अब नाश्ता करने के लिए। आजकल मैं सुबह नहीं कराती हूँ नाश्ता, क्योंकि 6 बजे ही 7 बजे उजाला हो रहा है, तो नाश्ता बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो सुबह नाश्ता भी नहीं करता हूँ मेरे, तो थोड़ी देर में ही बनाती हूँ। और दिनों तो मैं सुबह ही 10-11 बजे चावल बना देती थी। आज तो त्योहार की वजह से मैंने चावल भी नहीं बनाए हैं। तो हमारे पहाड़ में घुक्ती बनाए जाते हैं, पोत के ऐसे घुक्ता बनाए जाते हैं। तो ये माला है रिया की, मेरी बेटी की। तो ये बगल में ताई लोगों ने दिए थे, इसको सुबह कल ही दे दिए थे। इसने एक डोरी में डाल के माला जैसी बना दी। तो सुबह हमारे पहाड़ में ऐसे ही कुत्ते बनाए जाते हैं, फिर दूसरे कल शाम को बना दिए जाते हैं, और दूसरे दिन सुबह माला बना के छोटे बच्चे कौवे को बुलाते हैं, काले कौवा काले कौवा। तो ये अभी ताई ने दिए थे, क्योंकि मैंने नहीं बनाए यहाँ, क्योंकि 2 जगह घुक्ते नहीं बनाते हैं। तो नाश्ता भी हो गया है हमारा। तो 11 बज चुके हैं, 11 बज चुका है अब। तो नाश्ता भी कर लिया मैंने। आ गए थे इसके पापा भी, वो भी करके चले गए हैं नाश्ता। तो मैंने खाना कुछ नहीं बनाया है, नाश्ता ही बनाया, क्योंकि तो बहुत अच्छी धूप आ रखी है। मैंने थोड़े बिस्तर भी डाल दिए थे बाहर पे, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है, और कोहरा लग रहा है। तो ज़्यादा रात को और सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में ज़्यादा ठंडा लग रहा है, क्योंकि अभी तो धूप अंदर ही आ जाती है। इस वाले कमरे में भी आती है, और उस वाले कमरे में भी आ जाती है। तो अब थोड़ी देर मैं भी धूप सेकती हूँ। तो ये भी होमवर्क करने लग गई है अब, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत होमवर्क बचा हुआ है, क्योंकि हम वहाँ गए हुए थे तो इसका होमवर्क वैसे ही रह गया था। ये होमवर्क अपने आप करती है, इसको होमवर्क करने देते हैं। और स्कूल खोलने के बाद सीधे पेपर है इन लोगों के, किताब भी पढ़ना होगा। इसका कुछ नहीं है होमवर्क करने में, इतने दिन हो गए इसको होमवर्क करने में ही। देखते हैं आज या कल में पूरा हो जाता है तो फिर थोड़ा पढ़ाई भी करेगी, क्योंकि पेपर होने वाले हैं। स्कूल खुलने के बाद सीधे पेपर हो जाएंगे। तो मैं भी खिड़कियाँ खोल लेती हूँ एक बार, थोड़ी देर अंदर ही धूप आ जाएगी। तो
फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी दिन में, तो अब बज चुके हैं 4। तो कपड़े भी उठा दे हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं जो सूखे नहीं हैं, उनको थोड़ी देर में उठाऊंगी। अब 4 बज चुके हैं, तो धूप भी जाने वाली है। तो बच्चे चले गए हैं नीचे खेलने के लिए, और रिया और चिंकी भी नीचे ही गया है, वहीं पे बैठा है वो भी। और अब धूप भी यहाँ पहुँच चुकी है, धूप भी जाने वाली है। तो कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं, चाय बना के चाय भी पी ली मैंने। अब करती हूँ सब्जी की तैयारी। तो क्या बनाओ हो जाती है शाम। तो मैंने निकाली, इसको काटती हूँ। तो एक बार ये सब्जी भी काटती हूँ, बाहर भी वहीं पे ले जाती हूँ, वहीं पे काटते हैं इसको। आलू, बड़ी और गीठी, हमारी पहाड़ी भाषा में इसको गीठी होता है, बहुत गर्म होता है इसकी। तो मैंने सब्जी भी काट दी है, सब्जी काट दी और कुकर भी चला दिया, क्योंकि कुकर में ही बनाऊंगी मैं ये सब्जी। ये गीठी थोड़ी पकती नहीं है जल्दी, बहुत ज़्यादा देर लगाती है कढ़ाई में। तो प्याज तो कौन गया मेरा, बड़ी और प्याज डाला हुआ है। देती हूँ सब्जी। और मम्मी के वहाँ से भी, मेरे मायके से मतलब मम्मी ने भेज रखे हैं त्योहार, तो घुघती, ये है घुघती की माला रिया के लिए। और इसमें भेज रखी है साई, मैं दिखाती हूँ आप। ये है साई, रिया के लिए बना के, इसको अच्छी लगती है साई करके। और इसमें भेज रखी है खजूर इसके लिए, और हमारे लिए मिठाई, क्योंकि मेरे पापा घर आए हुए हैं, और मिठाई भी भेजी है। और पूरियाँ, इतनी ज़्यादा पूरी भेजी है ये पूरी। और ये है भट बेड़ू की रोटी, हमारे वहाँ भट बेड़ू की रोटी बनाते हैं। तो ये है भट को पीसा जाता है, पहले उसको भिगाया जाता है, फिर उसको पीसा जाता है। इसमें सब कुछ मिलाया जाता है, हरी मिर्च और लहसुन की पत्तियाँ और धनिया, नमक, हल्दी, सभी कुछ फिर पीसा जाता है। फिर उसके अंदर से वो बनाया जाता है, जैसे हम आलू की पूरियाँ बनाते हैं वैसे ही। उसकी रोटी भी और पूरी भी दोनों भेजी है मम्मी ने। तो एक बार बस सब्जी बना लेती हूँ। तो अब अंधेरा भी हो चुका है, सब्जी भी चढ़ा दी मैंने। अब बर्तन हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा बर्तन हो रखे हैं। बर्तन धो लेती हूँ, किचन भी साफ कर देती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ दिया बत्ती। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।